I am Rishi Patel and I welcome you all to the online classes of Vishal Academy. Dear children, in the previous class, I explained you, or I gave you the first part of my explanation, okay, in which we saw that how the citizen of France, they are not happy with the rule of king, okay. Then somehow they tried to get rid of this problem, वो इससे बाहर निकलना चाहते थे, पर उसके पहले मैंने आपको बताया था that which were the main causes that the citizen of France or the people of France were not satisfied, वो क्यों हैप्पी नहीं थे. तो कुछ जो कॉज था उसमें क्या क्या था. तो पहला ये था कि जो डिवीजन था सोसाइटी का वो सही नहीं था. So the society was divided into about 3 states as I told you. कौन कौन सा स्टेट था. तो एक फर्स्ट था, सेकेंड था और फिर थर्ड स्टेट. ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड तो अप्रोक्सीमेटली वही थे. सो इट इंक्लूडेड द चर्च फादर, क्लर्जीमैन. ओके, सेकेंड में कौन था. तो वही फर्स्ट और सेकेंड मिला के. और ये जो दोनों ग्रुप थे वो क्या थे. फ्री फ्रॉम टैक्सेस. ओके, मतलब इन दोनों ग्रुप को कोई टैक्स नहीं देना होता था. सो इट वाज द ओनली थर्ड स्टेट हु पेड ऑल द टैक्सेस. ओके, then what we saw in the previous class that this French society or the people of France, they were leading a very hard life. बहुत ही हार्ड लाइफ को लीड करते थे, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे फ्रांस का क्या होगा, इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने के बाद वहाँ पे फूड का जो रेट होता है, एसेंशियल जो थिंग्स है उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, कम इंक्रीज होता है मार्केट में. और जैसे वो इंक्रीज होता है तो जो पुअर होते हैं वो उसको खरीद नहीं पाते हैं. सो अ टाइप ऑफ क्राइसिस दैट we can see on that time, and that was what subsistence crisis. इसके बारे में हमने previous class में आपको पढ़ा दिया. Okay, then the last role was played by the philosophers. So philosophers, they wrote some books like social contract. Okay, के अलावा बहुत सारे बुक्स को जो मैंने आपको previous class में बताया था कि 2-3 राइटर हैं, उन्होंने क्या किया था, वो टोटली किंग के रूल को अपोज किया था उन्होंने. Okay, so they totally opposed the डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग और अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ किंग. कि किंग का जो पावर वो अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपने पीपल के बारे में, सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए. ओके, तो इस तरह से क्या ये सब मेन जो प्रॉब्लम्स थी कि उसको. अब जो मेन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, पहला कॉलिंग द स्टेट जनरल्स. सो इन प्रॉब्लम्स के बाद एक नई प्रॉब्लम आने वाली थी, एंड दैट वाज व्हाट, दैट बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वॉर किंग लुई 16. ओके, कौन था उसमें किंग, जो लुई 16 था उस समय किंग. ओके, ये क्या करना चाहता था, वो नया टैक्स लाना चाहता था, नया टैक्स. ओके, क्योंकि उसका खजाना खाली हो चुका था, बेकार का उनका खर्चा था, या फिर वॉर में वो ज्यादा इन्वॉल्व होता था. सो ही वांटेड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट और इंक्रीज द treasury. Okay, the amount of money in the treasury. So he wanted to impose new taxes. नया टैक्स को लाता था. और ये हिस्ट्री में ऐसा होता रहता था, जब तो किंग को जरूरत पड़ती थी पैसे की, so he imposed new taxes. वो नया टैक्स लगा देता था. क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा, थर्ड स्टेट. क्योंकि सारा टैक्स कौन देता था, ये थर्ड स्टेट वाले लोग देते थे. तो मीटिंग बुलाता है. ओके, एंड मीटिंग फॉर व्हाट, सो मीटिंग फॉर न्यू टैक्सेस. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू द टैक्सेस were paid only by the third states. Okay, और देखो यहाँ पे मीटिंग किस लिए की, मीटिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पे वोटिंग होती थी. वोटिंग के बाद ये डिसाइड होता था क्या कि नया टैक्स लाया जाए या नहीं. और वोटिंग का सिस्टम देखो कितना वो अनफेयर था कि सभी एक ही स्टेट का क्या था, अपना वोट होता था, एक वोट होता था, सिंगल वोट. ओके, एक फर्स्ट का था, एक सेकेंड का वोट था और एक थर्ड. टोटल कितने वोट पड़ते थे, 3 वोट्स. और ऐसा हमेशा होता था कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग क्या करते थे, अपने फेवर में वोट देते थे. तो 2 वोट हो जाता था इनका और 1 वोट होता था किसका, थर्ड स्टेट का. तो ये हमेशा हार जाते थे. लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका था. किसके वजह से चेंज हुआ था, तो इट वाज बिकॉज़ ऑफ मिडिल क्लास. मतलब मिडिल क्लास के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, ओके, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं, वोट बाय हेड नहीं होना चाहिए. सॉरी, वोट बाय हेड होना चाहिए, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं. ऑर्डर का मतलब ये जो ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग नहीं, कितना हेड है, कितने लोग हैं, वो अपना इंडिविजुअल क्या करेंगे, वोट देंगे. तो ये जो किंग थे या फिर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो उनके फेवर में वो वोट डाल देंगे, तो टैक्सेशन का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, नहीं, जो पहले पुराने जमाने
जमाने में जो सिस्टम चला आ रहा था, मीन्स बाई ऑर्डर होगा, मतलब स्टेट वाइड होगा, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, वोटिंग सिस्टम चलाना शुरू किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो उस मीटिंग को छोड़ के चले गए और एक टेनिस कोर्ट में क्या हुआ, इकट्ठे हो गए। किसके लिए? ओथ के लिए, शपथ के लिए। शपथ किसके लिए? टू फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे वांटेड टू फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो कि क्या हो, किंग के पावर को कम कर सके। ओके, तो वो नया कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया गया था 20 जून 1789। ओके, और इसी में क्या होता है कि कुछ पॉइंट जो छूटा है इसमें कि इसी के कुछ समय के बाद जो ये वेदर होता है, ऐसे कह सकते हैं जो विंटर जो होता है बहुत ही सीवियर हो जाता है, जिससे जो क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ही नीचे चला जाता है। तो उसमें एक तरह से भूखमरी आ जाती है फ्रांस में। और ऐसा भी एक स्टोरी आप पढ़ेंगे अपने बुक में कि लोग को एक र्यूमर फैलता है कि किंग ने ऑर्डर कर दिया है क्या, कि सबको मारने के लिए, फ्रांस में जहाँ पे लोग दुकानों को लूट रहे हैं वहां पे मारने के लिए। तो ये लोग गुस्सा आ जाते हैं और क्या होता है, 14 जुलाई को 1789 वो क्या करते हैं, वो एक वहां पे प्रिजन होता है जिसका नाम होता है बैस्टिल। वो एक क्या होता है, प्रिजन होता है, जेल होता है, जहाँ पे जो भी किंग के अगेंस्ट कोई बोलता है किसी जेल में डाल दिया जाता है। वहां पे बहुत सारे हथियार भी होते हैं। तो 14 जुलाई को वो क्या करते हैं, उसी बैस्टिल पे जाते हैं, उस जेल के पास, और उस जेल को फिगर में आप देखेंगे अपने बुक में, वो किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह का वो जेल था। फिर उसको वो क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं। ठीक है ना, तोड़ने के बाद जो प्रिजनर्स होते हैं उसमें से वो उसको छुड़ा ले जाते हैं। उसके बाद जो हथियार होता है उसको लूट लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि सारे लोग क्या बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, रेवोल्यूशन पे आ जाते हैं, किंग भी क्या करता है, वो भी डर जाता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो कहता है कि चलिए अब हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो जो फ्रांस के जो कॉमन लोग हैं, सो दे वांटेड टू क्रिएट वन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, एंड दैट वाज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बताया जाता है, क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 का, उसमें क्या क्या मेन बातें थी। तो उसमें वही हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। एक बात याद रखिएगा कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कि किंग के सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, हालांकि उसको मारा नहीं जाता है। ओके, और एक नया सिस्टम बनाया जाता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान बनाया जाता है। ओके, 1791 में इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फ्रांस का जो गवर्नेंस होगा। ओके, फिर क्या होता है इसमें, किंग बिकम लिमिटेड मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ किंग। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब जो किंग होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। मींस इट विल और ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा, जो मन करे वो कर दे। वो मोनार्क तो रहेगा, राजा तो रहेगा, लेकिन लिमिटेड रहेगा, सब परमिशन के साथ वो काम करेगा। लॉज जो किसके द्वारा बनाए जाते थे, नॉबल्स होते थे या फिर किंग के द्वारा, जो वो बोल देता था वो लॉ, वो कानून बन जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, लॉज आर मेड बाय व्हाट, असेंबली। अब असेंबली जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन थी वो लॉज को बनाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये है लास्ट टॉपिक कि हालांकि सभी को क्या किया, कभी लोग इससे पूछते, लेकिन जो पुअर होते थे, ठीक है ना, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको फ्रांस के लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। सो एक्टिव सिटीजन वर दोस पीपल, ओके, हु had what, some property, some wealth, okay, and they got right to vote. Okay, तो जो वोटिंग राइट होती थी वो केवल एक्टिव को मिलती थी। और एक्टिव कौन होता था, जो टैक्स पे करता था, यानी जिसके पास कुछ पैसा होता था। जो पुअर होते थे उनको क्या कहा जाता था, पैसिव सिटीजन। पहले जो पुअर थे और अभी वो क्या थे, पुअर ही हैं, तो उनको पैसिव माना जाता था, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसिव ही रखा जाए। और वुमेन, चाहे वो उनके पास पैसा हो या ना हो, सो they did not get right to vote. Okay, so dear children, this is the second part of this first chapter of history of French Revolution. There are some topics that is remained there, and I will provide you one word homework of what, to complete the question answer of this lesson, and you have to complete this question answer at right time. Okay, thank you.